आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, पुंछ पर 92 साल तक डोगरा राजाओं ने अपनी हुकूमत की और पुंछ में उनका दौर बेहतरीन दौर रहा। उन्होंने पुंछ को अपना माना और पुंछ के लोगों ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया। और जब पुंछ में इनकी हुकूमत के जवाल का वक़्त आ गया तो पुंछ के सुद्दन कबीले ने ही इनकी जानें बचाई। पुंछ रियासत पर 92 साल डोगरा राजाओं के दौर के ज़िमन में एक सिलसिलावार प्रोग्राम में चला रहा हूँ और आज मैं पहले डोगरा राजा मोती सिंह के बारे में आप तक जानकारी पहुँचाऊँगा और आने वाले वक्त में बाकी राजाओं के मुतल्लिक भी आप तक जानकारी पहुँचाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से, क्यों और कैसे इस हुकूमत का पुंछ में जवाल आया और उसके बाद किस तरीके का निज़ाम कायम हुआ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी का फेसबुक पेज है, इसे ज़रूर फॉलो और लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। दोस्तों, 1846 के अमृतसर मुआहदे के बाद जम्मू कश्मीर पर महाराजा गुलाब सिंह की हुकूमत कायम हुई। हालांकि उससे पहले जम्मू कश्मीर में कई राजवाड़े थे, जिनमें राजौरी भी था, रियासी भी था, चिन्हनी था, भद्रवा था, किश्तवाड़ था, बहुत सारे राजवाड़े थे। लेकिन 1846 में सब राजवाड़े खत्म हुए और वाहिद पुंछ एक ऐसा इलाका था जिसको रियासत का दर्जा बरकरार रखा गया और ये रियासत का दर्जा 1945 तक बराबर कायम रहा। पुंछ में राजा मोती सिंह की तशरीफ आवरी से पहले पुंछ में हालात काफ़ी ख़राब थे, लोग काफ़ी परेशान थे, इक्तिसादी हालत भी लोगों की काफ़ी बिगड़ चुकी थी और डोगरा फौज से उन्हें काफ़ी डर महसूस हो रहा था क्योंकि उससे पहले के जो हालात थे वो काफ़ी संगीन थे। अब इन हालात के साथ मुकाबला करना राजा मोती सिंह के लिए एक बड़ा चैलेंज था। 1850 में राजा मोती सिंह को जम्मू के मुबारक मंडी में राज तिलक दिया गया। पुंछ हुकूमत का राज तिलक इतना आसान नहीं था। पुंछ में उस वक़्त काफ़ी हालात ख़राब थे, लोग काफ़ी परेशान थे और मोती सिंह को ये समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों पर कैसे हुकूमत की जाएगी जो लोग काफ़ी निडर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, अपने इलाके के लिए लड़ने वाले लोग हैं, बेबाक लोग हैं और पुंछ के लोगों की एक शानदार तारीख रही है। तो इन लोगों पर किस तरीके से हुकूमत की जाए, इस सोच विचार में राजा मोती सिंह को 2 साल लगे और 2 साल के बाद वो पुंछ तशरीफ लाए। 1852 में वो पुंछ पहुंचे, लेकिन वो बहुत ही सोच विचार के साथ पुंछ तशरीफ लाए थे और उन्होंने ये जहन बना लिया था कि पुंछ में वो मजहबी रवादारी को कायम करेंगे, आपसी भाईचारे को कायम करेंगे और पुंछ की तरक्की में अपना हाथ बटाएंगे। और यकीन मानिए, राजा मोती सिंह के ज़माने में पुंछ में मजहबी भाईचारे की मिसाल आज भी दी जाती है। जब वो पुंछ पहुंचे तो पुंछ के लोग पहले से ही बहुत डरे हुए थे क्योंकि पुंछ के लोगों का डोगरा फौज के साथ पहले तसादुम हो चुका था और उनके जहन में वही तस्वीर थी। लेकिन राजा मोती सिंह उनके लिए पुंछ का एक नया मॉडल लेके आए थे और उस मॉडल को समझाने के लिए सबसे पहले राजा मोती सिंह गांव-गांव तशरीफ ले गए और लोगों से खुद मिले, लोगों के मसाइल भी हल किए और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि हर मज़हब के लोगों के साथ राब्ता रखा और उन्हें अपनी हुकूमत में भी शामिल किया। राजा मोती सिंह जब पुंछ तशरीफ लाए तो सबसे पहले वो खुड़ी नाड़ में पहुंचे और खुड़ी नाड़ में एक सुनार के मकान को उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया और फिर किले का काम भी शुरू किया और बहुत सारा और तामीराती काम शुरू किया और इसके साथ साथ सरकारी नज़्म व नस्क का काम भी उन्होंने वहीं से शुरू किया। उनके साथ मिर्ज़ा हैदर बैग साहब भी थे जिनको उन्होंने जेल का ऑफिसर बनाया और साथ ही साथ सैयद महर शाह साहब थे जो उनके मशीर भी रहे उस ज़माने में और कई अहम डिपार्टमेंट्स उनको सौंपे गए। इसके साथ साथ उनकी मजहबी रवादारी की ये भी एक बड़ी मिसाल है कि उन्होंने अपनी हुकूमत में रियासी के मियाँ मोहम्मद निज़ामुद्दीन को पहला और आखिरी वज़ीर आज़म बनाया पुंछ का, जो एक बहुत बड़ी बात थी। इससे वहाँ के मुसलमानों का उन्होंने दिल जीत लिया था।
और इतना ही नहीं, उस ज़माने में उन्होंने श्रीनगर से गुलजार शाह नामी एक बड़े हकीम को पुंछ में बुलाया और पुंछ में उन्हें शाही हकीम के खिताब से नवाजा। और इसके साथ साथ मीरवाइज़ ख़ानदान के मीर ज़ियाउद्दीन साहब को कश्मीर से खुसूसी तौर पर पुंछ बुलाया और उन्हें शाही खतीब के खिताब से नवाजा और वो पुंछ में कई साल तक शाही खतीब रहे। पुंछ में उस ज़माने में राजा मोती सिंह ने कई मसाजिद भी तामीर की और जो सादात कादरिया गिलानी पुंछ में हैं उनके साथ भी अपनी जागीरें जो है वो लगाई। और इसी ज़माने में शेख गुलाम हुसैन साहब नामी एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग जो है वो पुंछ तशरीफ़ लाए थे और उनको खुद रिसीव करने के लिए वो तत्ता पानी के इलाके तक गए थे। राजा मोती सिंह से पहले मल्दियाल और सुदन कबीला पुंछ में बहुत ताकतवर कबीला माना जाता था, लेकिन डोगरा फौज के साथ उनकी कई झड़पें हुई थी और डोगरा राजाओं के साथ उनके रिलेशन जो हैं बहुत ही ख़राब चल रहे थे और एक दूसरे से वो काफ़ी नफ़रत करते थे। और जब राजा मोती सिंह पुंछ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मल्दियालों को और सुदन कबीलों को कई जागीरें दी और उनके ख़ानदानी इक़्तिदार को कायम करने की कोशिश की। इस तरीके से मल्दियाल और सुदन कबीले के साथ भी उन्होंने काफ़ी अहम रिलेशन बनाए। राजा मोती सिंह के ज़माने में पुंछ में काफ़ी तरक्की हुई। तामीर और तरक्की का काम उन्होंने आते आते ही शुरू करा लिया था। लकड़ियों पर आरा चलना शुरू हो गया था, पत्थरों पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया था और दीवारों पर चूना सुर्खी चमकना शुरू हो गया था। श्रीनगर के निशात बाग की तर्ज पे कुछ बागात बनाने की शुरुआत की गई थी और मुबारक मंडी जम्मू के कम्प्लेक्स की तरह पुंछ में एक मुबारक मंडी कम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर तैयार करने की एक शुरुआत उसी ज़माने में की गई थी। और मैं आपको बताऊं कि पुंछ का जो मौजूदा कृष्ण चंद्र पार्क है, उस पार्क के पास से एक नहर भी निकलती थी जो बाग डेवडी तक आती थी और उस नहर के अंदर कश्तियाँ भी चलती थी। पुंछ का जो फुहारा गार्डन है वो बेसिकली उसी दौर में बना था और उसी के किनारे जो नहर निकलती थी उस नहर का नाम भी उन्होंने हंसी नहर रखा था। पुंछ का एक शानदार नज़ारा जो है उन्होंने तैयार करने की कोशिश की थी और पुंछ को तरक्की देने की कोशिश की थी। उनसे पहले पुंछ एक छोटा सा कस्बा था, सिर्फ 2 मोहल्ला जात थे, पुरानी पुंछ और नई पुंछ। और पुरानी पुंछ जो है उसमें थोड़ी सी आबादी थी, लेकिन नई पुंछ के अंदर कोई आबादी नहीं थी। बाकी आसपास जो है वो पूरा जंगल था, क्योंकि पुंछ जो है वो बहुत पुराना इलाका तो है, लेकिन उसकी राजधानी लोरन हुआ करती थी जिसको लोहरकूट कहते थे पुराने वक़्त में। तो पुंछ जो है वो आबाद इन्हीं के दौर में और शहर बनना शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले जो मुसलमान राजा वहाँ रहे उन्होंने भी शहर बसाने की कोशिश की थी और राजा गौहर अली, जिनका नाम रुस्तुम भी था, उन्होंने इसको रुस्तुम नगर भी नाम दिया था, लेकिन बाद में इसको दोबारा से पुंछ के नाम से जाना जाने लगा और डोगरों के अहद में इसे पुंछी कहा जाता था। राजा मोती सिंह ने अपने ज़माने में पुंछ के लोगों के साथ काफ़ी नज़दीक रिलेशन बनाए थे और लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। सर्दियों के मौसम में वो अक्सर जम्मू जाया करते थे और जब उनका काफ़िला जो है वो अलग अलग इलाकों से जम्मू पहुंचता था तो लोग रास्ते में भी उनसे मोहब्बत करते थे। और पुंछ से जब वो निकलते थे तो पुंछ के लोग जो हैं उन्हें भेड़ की खाल जो है उसको सुखाते थे, उसके थैले बनाए जाते थे पहले, वो उनको देते थे और कहते थे कि हमारे लिए नस्वार, नमक वगैरह जो है, चाय वगैरह वो जम्मू से लाना। तो राजा जो है खुद उनके घरों में भी जाता था, उनके साथ चाय भी पीता था और लोगों की फरमाइश पर वो उनके लिए नस्वार, उनके लिए चाय, उनके लिए नमक भी जम्मू से लाया करते थे अपने हाथियों पर। ये जो रिलेशन था उनका लोगों के साथ एक गहरा रिलेशन था, एक मजबूत रिलेशन था, जिसकी वजह से राजा मोती सिंह 1852 से लेकर 1892 तक पुंछ पर राज करते रहे। अपने दौर में उन्होंने न सिर्फ वहाँ के मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की, बल्कि सनातन धर्म के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और सिख मज़हब के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और उनकी पूरी मदद की। और उनकी जो मुतबरिक जगहें होती थी उनका पूरा ध्यान रखा गया, उनकी मदद की गई, उनको नए सिरे से बनाने में मदद की गई। कुल मिला के उनकी हुकूमत में मजहबी रवादारी की एक मिसाल
आज भी दी जाती है। और पुंछ जम्मू कश्मीर का एक ऐसा खूबसूरत शहर है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और आपसी भाईचारे से रहते हैं। और इस भाईचारे की मिसाल राजा मोती सिंह, जो डोगरा राजा थे, उन्होंने ही पुंछ में कायम की थी। सर्दियों के मौसम में अक्सर राजा मोती सिंह जम्मू जाया करते थे और 1892 में सर्दियों का ही मौसम था कि वो जम्मू तशरीफ़ ले गए और उनके साथ उनके बेटे वलीअहद बलदेव सिंह भी थे और साथ ही साथ उनके वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद निज़ामुद्दीन भी उनके साथ थे और पूरा दरबार उनके साथ था। लेकिन जम्मू में उनकी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई और वो एक मुहल्लिक बीमारी का शिकार हो गए। बहुत इलाज मुआलजा भी कराया लेकिन कोई बात नहीं बनी और आखिरकार 1892 में उनकी वफ़ात हो गई। राजा मोती सिंह की वफ़ात के बाद पुंछ शहर और पुंछ के हर गांव में 13 दिन तक मातम रहा था और कहा जाता है कि पूरे गांव से रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी। ये पुंछ के लोगों का राजा मोती सिंह के तई अपना प्यार था और राजा मोती सिंह ने पुंछ के लोगों का दिल जीत लिया था। राजा मोती सिंह के बाद उनका बेटा वलीअहद बलदेव सिंह पुंछ का राजा बना। राजा बलदेव सिंह के बाद पुंछ का राजा कौन बना और फिर पुंछ से डोगरा राजाओं की हुकूमत का ज़वाल कैसे आया, क्यों आया, इसके लिए क्या वजूहात थी, कब कब पुंछ रियासत को कमज़ोर किया गया, पूरी तफसील अगले शुमारों में आपको मिलेगी। आप आने वाले शुमारे को भी ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो का आप शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक पॉजिटिव वाइब्स विद ज़ाकिर बलीसी को फॉलो या लाइक नहीं किया है तो उसे फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। पुंछ में डोगरा राजाओं के शानदार दौर के बारे में आइंदा भी आपसे रूबरू होने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।